हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ट्रेनिंग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, आइए इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, नंबर सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब देखिए, रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। सेकंड है आपका इरेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, रेशनल नंबर में आपका आता है नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और सेकंड होल नंबर, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, और थर्ड है आपका इंटीजर, जिसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, आइए फर्स्ट वाले समझते हैं कि रियल नंबर क्या होती है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, रियल नंबर आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं 1/2, ठीक है, और 7/3, 3, 2, -5, -1/2, 1.2, ठीक है, आदि संख्याएं ऐसी होती हैं। ठीक है, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी। आगे देखिए, इमेजरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब देखिए, इसमें वास्तविक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या काल्पनिक संख्या होती हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, देखिए, रूट में -2, रूट में -3, रूट में -5, रूट में -6 आदि संख्या ऐसी चलती जाएंगी। ओके, तो आपने यह समझ गया होगा कि रियल नंबर क्या होती हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जो आपका जैसे 1/2 है, 7/3 है, 3 है, 2 है, -5 है, -1/2 है, तो ये सब रियल नंबर है। अगर कोई भी चीज रूट में है और माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे माइनस रूट में 2, तो यह क्या है, इमेजरी नंबर। क्या है आपका, इमेजरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजरी नंबर। ठीक, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब देखिए, आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, आगे है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में क्या हो, लिखा जा सके, और p तथा q आपका क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, तो उससे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं 1/2, 5/3, 3, 2, -1/2। ठीक है, अब देखिए, आप एग्जाम्पल में देखिए कैसे आप परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, तो देखिए, जैसे आप p और q आपका क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब कि जैसे 1 ले लीजिए, p बराबर, और q बराबर 2 ले लीजिए। ठीक है, तो p/q आपका क्या हो जाएगा, p/q आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखिए, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है, अब जैसे आगे देखिए, जैसे p का मान लीजिए 5 और q का मान ले लीजिए 3। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 क्या है, पूर्णांक है, तो p/q आपका क्या हो जाएगा, p/q 5/3, 5/3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक। ठीक, अब आगे देखिए, आपका है रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, p तथा q पूर्णांक न हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक न होने का मतलब है, जैसे देखिए, रोड में है आपका, रोड में 2, रोड में 3, रोड में 5, रोड में 6 आदि संख्या ऐसी होंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे पाई क्या है आपका, अपरिमेय है। ठीक है, और पाई का मान लगभग में कितना होता है, लगभग में आपका कितना होता है, 22/7। ठीक है, 22/7, 22/7 क्या है आपका, परिमेय है। ठीक है, परिमेय, समझ में आया, ये आपका पाई आपका अपरिमेय है। ठीक है, और 22/7 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए, देखिए आगे आपका है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो 1 से शुरू होती है, ठीक है, और अनंत तक जाती है।
तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। इसे कैपिटल एन से लिखते हैं, एन बराबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए होल नंबर, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप संख्या देखिए 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए होल नंबर है तो इसे व्यक्त करेंगे डब्ल्यू से, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब देखिए आइए सेकंड पे चलते हैं। देखिए आपका है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या है, पूर्णांक। तो देखिए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को लेकर शुरू होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझिए, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आपको आपका यह क्या है, आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। देखिए धन पूर्णांक आपका बाएं तरफ होता है, ठीक है। इधर आपका क्या है, दाहिना है, इधर आपका दाया है, ठीक है, दाया, और इधर आपका बाया होता है, ठीक है। बाया पर माइनस होता है, बाया, ठीक है। तो बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो इंटीजर्स है तो आई लिख दिया जाता है और प्लस, ठीक है। अब यह प्लस साइन बताता है कि यह क्या है, धन पूर्णांक है। तो अब धन पूर्णांक को 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे, और ये ऋण पूर्णांक लिखना होगा तो माइनस लगाएंगे और लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये भी। तो इस प्रकार से हम धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका इवन नंबर, सम संख्या। तो देखिए सम संख्या वे संख्या है जो दो से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 का मतलब क्या है, जो दो से विभाजित हो। देखिए 2/2, अब काटेंगे तो यह 1 हो जाएगा। 4/2, इसको भी काटेंगे तो यह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 को ले लीजिए, 8/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका यह पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, ठीक है। अब जैसे 5 ले लीजिए, 5/2, तो यह काटेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 2.5। यह देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 25/10, ठीक है। तो क्या आ गया, परिमेय संख्या में आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। तो यह क्या है, यह एक विषम संख्या है, क्या है, विषम है, विषम है मतलब आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। इसको लिख दीजिए आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, ठीक है, क्या है, भिन्न है, विषम भिन्न। अब देखिए आगे आपको बताते हैं, देखिए ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए जैसे देखिए दो से विभाजित ना होने वाली, जैसे उदाहरण में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, जैसे 3/2, तो कितना आएगा, 1.5, यह आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। आपको क्या आ गया, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन, ठीक। अब देखिए जैसे आगे देखिए 5/2 है, तो इसका कितना आता है, 2.5। ये भी क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आएंगे संख्या तो क्या होंगे, क्या होंगी, मतलब विभाजित नहीं हो रही है, पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगे। विषम संख्या का उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, ठीक, मतलब भिन्न में संख्या हो जाएंगी। अब इसे भिन्न में लिखना चाहेंगे तो एक दशमलव देखिए 1.5 है,
1.5 को भिन्न में तो 15 बटा के ऊपर 10 का गुणा करेंगे और नीचे तो 15 बटा के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी, भिन्न में हो जाएंगी संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसका दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए दो यहाँ पर है कितना, 4, 6, 8, 9, 12। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 8 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 9। ठीक है, अब देखिए 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब 8 का 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और 9 का 1 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, दो से अधिक गुणनखंड मिल रहा है। देखिए इसके आप आपके कितने गुणनखंड है, आपके इसके कितने गुणनखंड है, देखिए 3 गुणनखंड है। इसके देखिए 2 2 4, तो 4 गुणनखंड है। इसके कितने, इसके 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो जिसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे दो से अधिक, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या है, आगे चलते हैं। आगे आपको देखिए को प्राइम नंबर है। ठीक है, सअभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, मतलब यहाँ पर HCF। ठीक है, HCF क्या हो, 1 हो, तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर कितना है आपका 5 और 4। तो एग्जाम्पल में 5 और 4। ठीक है, तो देखिए 1 गुणे 5 और यहाँ पर 1 गुणे 4। ठीक है, तो देखिए इसका HCF कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF कितना है, 1 है। तो क्या होगा, यह एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।